कांग्रेस के तेज तर्रार और बड़कागांव विधायक अंबा प्रसाद और उनसे जुड़े 1.5 दर्जन करीबियों के ठिकानों पर ईडी की रेड जारी है। ईडी की टीम ने रांची, हजारीबाग, रामगढ़ के बड़कागांव सहित मुंबई के एक फ्लैट में एक साथ दबिश दी है। ईडी की टीम अंबा प्रसाद के रांची आवास, पैतृक आवास बड़कागांव, पिता और पूर्व विधायक योगेंद्र साहू, मां और पूर्व विधायक निर्मला देवी सहित चाचा और परिवार के 1 दर्जन करीबियों के 17 ठिकानों पर एक साथ रेड किया है। इनके यहाँ से क्या कुछ बरामद हुआ है, रेड खत्म होने के बाद पता चलेगा। लेकिन जैसे ही विधायक अंबा के घर से ईडी की टीम निकली, अंबा ने ईडी के खिलाफ सनसनीखेज आरोप लगाते हुए कहा कि बीजेपी की तरफ से हजारीबाग और चतरा सीट से चुनाव लड़ाने का दबाव था। नहीं मानने पर बदले की भावना से कार्रवाई की गई। हजारीबाग बीजेपी से लोकसभा का टिकट के लिए बोला गया था मुझे बहुत पहले से कि हजारीबाग फाइट करना है। हमने इग्नोर किया। चतरा का सीट के लिए मतलब हमारे घर में सुबह से आरएसएस के लोग बैठे रहते थे। चतरा का सीट से फाइट करने का बहुत ज़्यादा प्रेशर था बीजेपी से, हमने उसको भी इग्नोर किया। मेरे ही घर और ऐसे समय में इस तरह से पूरे परिवार को परेशान करना, पूरे मेरे घर में मेरे माँ उधर परेशान, मेरे और इधर पूरे दिन भर मुझे भी टॉर्चर कम नहीं किया गया। घंटों बैठाया गया एक ही जगह में, अगर घंटों खड़ा किया गया एक ही जगह में। कहीं भी एक महिला होने के नाते भी मतलब मुझे सुबह जैसे ही मतलब मेरे बेडरूम तक, मैं सोई हुई थी और उस अवस्था में मेरे बेडरूम तक पहुँचे। तो निश्चित रूप से ये बहुत ही दुखद है। और जिस तरह से हर चीज़ पॉलिटिसाइज़ करके चीज़ों को किया जा रहा है, ये लोगों को जानने की ज़रूरत है। मुझे कई बीजेपी के लोग हमेशा इत्तला करते रहे कि ज़्यादा एनटीपीसी के ख़िलाफ़ विधानसभा में मामला मत उठाओ, अडानी के ख़िलाफ़ मामला मत उठाओ। मैं इन लोगों के ख़िलाफ़ मामला नहीं उठाऊं, अपने सर पे नेम प्लेट लगा लूँ बीजेपी। मैं क्षेत्र की जनता में, अपने राज्य की जनता के जो विज़न है या जो मेरा राज्य को आगे पहुंचाने का जो विज़न से मैं आगे निकली हूँ, उस संकल्प के साथ मैं हमेशा इस रास्ते पे चलती रहूँगी। जितनी भी रुकावटें आए, मुझे पता चला मेरी माँ बहुत परेशान थी। वो सीधा कह दी कि अब राजनीति से में अब हम लोग को नहीं रहना है। उन्होंने बोल दिया कि अब चुनाव नहीं लड़ने का ज़रूरत है। लेकिन किसी भी हाल में इन सब चीज़ों से हम लोग घबराने वाले नहीं हैं। हम लोग पूरी तरह से इस लड़ाई को लड़ेंगे। और इस तरह का जो इतने निचले स्तर का जो राजनीति चल रहा है, आप लोगों से छुपा हुआ नहीं है। कुछ केसेस जो मेरे पापा के ऊपर, मम्मी के ऊपर थे, उससे रिलेटेड फाइल लेके गए हैं। एक मेरी बहन का एक संदूक था, एक वो बायोमेट्रिक से खुलता है, तो उसको भी लेके गए हैं। कई सारे चीज़ जो उनको फाइल वाइल उठाना था लेके गए हैं। कई विधानसभा से रिलेटेड क्वेश्चंस का था यहाँ, तो वो सारा फाइल लेके गए हैं। अंबा के विधायक बनने से पहले बड़कागांव में उनकी मां विधायक चुनी गई। फिर आपराधिक मामलों की वजह से वो चुनाव लड़ने से वंचित रही और उससे पहले उनके पिता योगेंद्र साहू इस सीट से विधायक रहे। लेकिन इलाके में हुई कुछ आपराधिक घटना के बाद उन्होंने अपनी पत्नी को बड़कागांव से खड़ा किया और जीत हासिल किया। सबसे दिलचस्प पहलू ये है कि इस परिवार पर दर्जनों आपराधिक मामले हैं, लेकिन 1 दशक से इस इलाके के लोग अंबा के परिवार के साथ खड़ा है। अंबा प्रसाद ने बीजेपी पर जो आरोप लगाए हैं, उसकी सच्चाई क्या है ये तो वक्त बताएगा। लेकिन भाजपा ने अंबा के आरोपों पर जवाब देते हुए कहा, देखिए, भ्रष्टाचार के मामले में जांच एजेंसियों की दबिश का सामना कर रही कांग्रेस की माननीय विधायक अंबा प्रसाद गलत बयानी कर रही हैं। भाई, हमारा तो भ्रष्टाचार के खिलाफ देशव्यापी संघर्ष रहा है, तो उन पर जो संगीन आरोप लगे हैं, एजेंसियों के छापे पड़े हैं, और उनका यह कहना कि भाजपा उन्हें लोकसभा चुनाव लड़ाना चाहती थी, ये बिल्कुल तथ्यहीन बात है। हमारा लोकसभा का उम्मीदवार डिक्लेयर्ड है और वो ऑलरेडी मनीष जायसवाल जी लोकसभा क्षेत्र में प्रचार कर रहे हैं। लेकिन कांग्रेस तो अपनी गलत बयानी के लिए जाने ही जाते हैं ना। ऐसे भी आजकल कांग्रेसियों को कोई सीरियसली नहीं लेता, और अंबा प्रसाद सिर्फ ये बयान अपने ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप जो लगे, एजेंसियों की दबिश हुई, उससे ध्यान हटाने के लिए दे रही हैं।
लेकिन इस देश की जनता जानती है कि आखिर ये उसी पार्टी की एमएलए है जिसके एक सांसद के घर से 350 करोड़ रुपए कैश, वो भी झारखंड के सांसद के यहाँ से बरामद हुए थे। अम्बा और उनके परिवार कांग्रेस के कद्दावर चेहरे हैं। बड़कागांव सहित हजारीबाग, चतरा और रामगढ़ के बड़े इलाके पर इनका प्रभाव है। लोकसभा चुनाव के ऐलान से ठीक पहले जिस तरह से ईडी की कार्रवाई हुई है, जाहिर है इसको लेकर कई राजनीतिक सवाल खड़े होते हैं। लेकिन ये भी सच है कि अम्बा प्रसाद का परिवार एक दबंग परिवार के रूप में जाना जाता है और इस परिवार के साथ विवादों का पुराना नाता रहा है। ऐसे में ईडी रेड और राजनीतिक समीकरण सच क्या है, वो वक्त के साथ ही साफ हो पाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, द न्यूज़ पोस्ट।